नमस्कार। कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से सरकार के काम करने के तरीके को बदल रही है? आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही नए डिजिटल पोर्टल्स की जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब असल में है क्या और हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो नए नए पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स हैं या फिर कुछ और? असल में ये टेक्नोलॉजी सरकार और आम नागरिक के बीच के रिश्ते को ही एक नया रूप दे रही है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और हमारी आज की ये जो पूरी पड़ताल है, उसका आधार है ये लिस्ट, जिसमें वो सारे सरकारी वेब पोर्टल शामिल हैं जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। इससे हमें ना सिर्फ सटीक जानकारी मिलती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि सरकार का ध्यान किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पोर्टल्स की जो सीधे हम सबकी जिंदगी से जुड़े हैं, मतलब हमारी सुरक्षा, हमारी सुविधा और हमारे अधिकारों से। जरा सोचिए, किसी का फोन खो जाए, या घर में राशन की जरूरत हो, या फिर काम करने की जगह पर सुरक्षा का कोई मुद्दा हो। ये सब आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां हैं, और अब इन सभी के लिए एक डिजिटल दरवाजा खोल दिया गया है। आज के ज़माने में हमारा फ़ोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी में है। और सोचिए, अगर वो खो जाए तो यहीं पर संचार साथी पोर्टल काम आता है। ये सीधे लोगों के हाथ में पावर देता है कि वो अपने खोए हुए फ़ोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकें, यानी अपनी डिजिटल पहचान को खुद सुरक्षित कर सकें। पीडीएस यानी वो सरकारी सिस्टम जिससे देश के करोड़ों लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचता है। अन्न, जल और धन पोर्टल इसी पुराने सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़कर और बेहतर बना रहा है। मकसद साफ है, राशन सही लोगों तक पहुंचे और पूरी पारदर्शिता के साथ। तो देखिए, इन पोर्टल्स में एक बात कॉमन है, सुरक्षा और पारदर्शिता। चाहे वो किसी के घर तक पहुंचने वाले अनाज की सुरक्षा हो या फिर दफ्तर में काम करने का माहौल सुरक्षित बनाना हो, ये टेक्नोलॉजी सिस्टम में भरोसा पैदा कर रही है। चलिए, अब आम लोगों की जिंदगी से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यहाँ देखिए, कृषि, हमारी पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा यानी आयुष और मीडिया, ये तीन बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं। लेकिन इन तीनों के लिए बने पोर्टल्स का मकसद एक ही है, जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाना और इन सेक्टर्स की ग्रोथ को बढ़ावा देना। आयुष निवेश सारथी पोर्टल का आइडिया देखिए, कितना दिलचस्प है। ये हमारे हजारों साल पुराने ज्ञान जैसे आयुर्वेद और योग को दुनिया भर के निवेशकों के सामने एक अवसर की तरह पेश कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल है जो हमारी विरासत को आर्थिक ताकत से जोड़ता है। और हाँ, ये सोच सिर्फ आयुष तक ही नहीं है। प्रेस सेवा पोर्टल हो या कृषि निर्देश पोर्टल, इन सब का लक्ष्य सरकारी कामकाज के चक्रों को कम करना है। इससे देश में कारोबार करना और नए काम शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं भविष्य की। देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारी विरासत को बचा रही है और दूसरी तरफ हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। यहाँ एक साथ अतीत और भविष्य की बात हो रही है। एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से अपनी प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बना रहे हैं ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहें, और दूसरी तरफ हम बच्चों की शिक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय मानक बना रहे हैं। सोचकर देखिए, हजारों साल पुराना ज्ञान जो इन पांडुलिपियों में बंद है, अगर वो समय के साथ नष्ट हो जाए तो? जन भारतीयम पोर्टल इसी अनमोल खजाने को हमेशा के लिए डिजिटल रूप में सहेज रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख और समझ सकें। वहीं दूसरी तरफ परख पोर्टल पूरे देश की स्कूली शिक्षा में एक रूपता ला रहा है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई छात्र किसी भी राज्य में पढ़ रहा हो, उसे आंकने का पैमाना एक ही होगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और हर बच्चे को बराबरी का मौका मिलेगा। तो इन सभी अलग अलग पोर्टल्स को देखकर एक बड़ी तस्वीर क्या उभरती है। चलिए अब समझते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो एक बात तो साफ है, इन सब कोशिशों का केंद्र आम नागरिक है। चाहे उन्हें सीधे सेवाएं देकर सशक्त बनाना हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, या फिर सिस्टम में पारदर्शिता लाना हो। और साथ ही टेक्नोलॉजी हमारे अतीत को भी सहेज रही है और भविष्य की योजना भी बना रही है।
कुल मिलाकर इन सब कोशिशों के पीछे एक ही बड़ी सोच है, एक ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना जो आम इंसान की जिंदगी के हर पहलू को छुए, उनकी छोटी छोटी जरूरतों से लेकर देश की बड़ी तरक्की तक हर चीज को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल हो रही है, कुछ नए और जरूरी सवाल भी खड़े होते हैं। नागरिकों और सरकार दोनों के लिए नई जिम्मेदारियां क्या हैं? डेटा की सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अब और भी गहराई से सोचने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सभी को विचार करना होगा।